हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। आशा करती हूँ कि जो अब तक मैंने आप लोगों को नोट्स बताए हैं या जो मैं आजकल आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ भी है उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स भी बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि 15 मंथ तक का तो करंट अफेयर आता है, तो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है कि करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन जो है हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्री में स्पेशली, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज ही मैंने आप लोगों को 2025 के करंट अफेयर्स बताए हैं, जिसमें 4 महीने मैंने स्टार्टिंग के लिए हैं। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने पूरा कंप्लीट वन शॉट आप लोगों के लिए कंप्लीट है वो पूरा। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरे इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ें हैं। उसमें पुरस्कार जितने भी हैं उन जो आप दिए गए हैं उसी मंथ के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पूरा करंट अफेयर्स बताया गया है, पूरी डिटेल है उसमें। अगर आप वो वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारी आप लोग उससे इकट्ठा कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो आप लोगों को एवरी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, संभावना रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे नक्सलवाद के ऊपर, और ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं। जो आपसे मेंस में भी पूछा जाता है, आप स्टेट पीसीएस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपसे मेंस से पूछा जा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो आज हम पढ़ेंगे लाल गलियारे से नक्सल मुक्त भारत तक निर्णायक उपलब्धियों का एक दशक 2014 से 2025। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं वो सारे हम डिटेल इसमें पूरे अच्छे से जानेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर करोगे, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में केवल 11 रह गई, जबकि सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर मात्र 3 रह गई, जो लाल गलियारे के लगभग खात्मे का संकेत है। 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 586 किलेबंद पुलिस स्टेशन, 361 नए शिविर, 8,500 से अधिक चालू मोबाइल टावर और 92 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्ती से माओवादियों के प्रमुख क्षेत्रों में भौगोलिक और वित्तीय वर्चस्व को खत्म करने में मदद मिली है। अकेले साल 2025 में 317 नक्सलियों यानी कि शीर्ष नेतृत्व सहित जिनका नेतृत्व भी कर रहे थे उनके साथ को मार गिराया गया, 800 से अधिक को गिरफ्तार किया गया और लगभग 2000 ने आत्मसमर्पण किया, जिससे नक्सलियों को अब तक की सबसे बड़ी क्षति मिली और मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की ओर तेजी से प्रगति हुई। प्रस्तावना देखते हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन इसका पूरा। केंद्र सरकार की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक रक्षा रणनीति के नतीजतन देश भर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। निर्णायक हस्तक्षेपों के जरिए नक्सल प्रभावित सबसे अधिक जिलों की संख्या 2014 से 36 से घटकर 2025 में 3 रह गई है। यहाँ पे आप नोट करेंगे इसको। और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 2025 तक 126 से घटकर मात्र 11 रह गई है। सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक एकीकृत बहुआयामी और कठोर रणनीति अपनाई है।
जो पिछली सरकारों के बिखरे हुए दृष्टिकोण की जगह कामयाब साबित हुई है। संवाद, सुरक्षा, समन्वय के स्पष्ट सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार ने मार्च 2026 तक प्रत्येक नक्सल प्रभावित क्षेत्र को पूर्णतः नक्सल मुक्त बनाने का दृढ़ लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बहुत बड़ी, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की। तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, ये आप लोगों को मेंस में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नक्सलवाद का इतिहास, उस पर नजर डालते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई और यह लाल गलियारे में फैल गया, जिससे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। हालांकि माओवादी हाशिए पर पड़ी जनजातियों की रक्षा करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वे हिंसा और जबरन वसूली पर निर्भर रहते हैं। भारत की बहुआयामी उग्रवाद विरोधी रणनीति ने हिंसा को काफ़ी हद तक कम किया है, आंदोलन को कमज़ोर किया है और जिलों का पुनः एकीकरण किया है। अब देखते हैं 10 वर्षों में नक्सली हिंसा में उल्लेखनीय कमी, उस पर आप नज़र डालिएगा। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इसका एक चार्ट है ये। 2004 से 14 से 2014 से 24 की अवधि में हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई है। ठीक है, यानी कि 16,463 से घटकर 7,744। ये PIB द्वारा बताया जा रहा है आपको, उनके रिकॉर्ड के अनुसार। सेकंड है, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी आई, यानी कि 1,851 से घटकर 509। ठीक है। थर्ड है, नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई है, यानी कि 4,766 से घटकर 1,495। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये छोटा सा चार्ट है समझने के लिए कि किस तरीके से कमी आई है। अब आते हैं 2024 से 2025 में परिचालन संबंधी उपलब्धियां, उन पर नज़र डालते हैं। साल 2025 में अब तक 317 नक्सलियों को मार गिराया है, 862 को गिरफ्तार किया गया है और 1,973 ने आत्मसमर्पण किया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको नोट करिएगा आप लोग। और ये आप जब भी मेंस में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर ये जरूर लिखिएगा। अकेले 2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1,090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया। कुल 28 शीर्ष नक्सली नेताओं को मार गिराया गया, यानी कि जिनके हेड थे उनको मार गिराया गया, जिनमें 2024 में एक केंद्रीय समिति सदस्य और 2025 में 5 केंद्रीय समिति सदस्य शामिल हैं। प्रमुख सफलताओं में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, आप इसको याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 27 कट्टर नक्सलियों को मारा जाना, 23 मई 2025 को बीजापुर में 24 का आत्मसमर्पण और अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ 197 और महाराष्ट्र में 61 में 258 का आत्मसमर्पण शामिल है, जिनमें आत्मसमर्पण करने वालों में 10 वरिष्ठ नक्सली शामिल हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नक्सलवाद से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे चलाया गया था, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर
पूर्व में किसके लिए? नक्सलवाद के खिलाफ, उनको खत्म करने के लिए। में 27 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया गया, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव और शीर्ष नेता तथा नक्सल आंदोलन की रीढ़ माने जाने वाले नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल थे। यानी कि इनका जो नाम है वो नंबाला केशव राव है और उनको बसव राजू भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो नाम हो गए, इनको याद रखना है। भारत में नक्सलवाद के खिलाफ 3 दशकों से चल रही लड़ाई में यह पहली बार है कि किसी महासचिव स्तर के नेता को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब है नेक्स्ट, सुरक्षा घेरा से संबंधी उपलब्धियां, इस पे नजर डालते हैं। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 36 थी, जबकि केंद्र सरकार के अधीन 2025 में केवल 3 ही जिले ही शेष रह गए हैं। यानी कि 2014 में 36 थे और अब 2025 में कितने रह गए हैं? केवल 3। याद रखेंगे आप। नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में मात्र 11 रह गई है। किलेबंद पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 तक केवल 66 थी, जो पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 586 हो गई है। नक्सली घटनाओं को दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2013 में 76 जिलों में फैले 330 से घटकर जून 2025 तक केवल 22 जिलों में 52 रह गई है। यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा पिछले 6 वर्षों में 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और परिचालन पहुंच को मजबूत करने के लिए 68 रात्रिकालीन हेलीपैड बनाए गए हैं। अब नजर डालते हैं नक्सलवादियों की वित्तीय स्थिति पर लगाम। केंद्र सरकार ने एनआईए में एक समर्पित विभाग बनाकर नक्सलियों के वित्त पोषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगा दी है। इस विभाग ने 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि राज्यों ने भी 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है और प्रवर्तन निदेशालय ने 12 करोड़ रुपए कुर्क किए हैं। इस एक साथ की गई कार्रवाई से शहरी नक्सलियों को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंची है और उनके सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी कड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा डाटा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों का क्षमता निर्माण, इस पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने प्रमुख सुरक्षा एवं ढांचागत योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और लक्षित सहायता बढ़ाकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में सुरक्षा संबंधी व्यय यानी कि SISRE योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 3,331 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में जारी की गई धनराशि में 155% की वृद्धि दर्शाता है। विशेष ढांचागत योजना SIS के तहत केंद्र सरकार ने राज्य विशेष बलों यानी कि SF और विशेष खुफिया शाखाओं SIB को मजबूत करने के लिए 371 करोड़ रुपए और मूल चरण में 246 किलेबंद पुलिस स्टेशनों के लिए 662 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। योजना को 2026 तक बढ़ाया गया और विस्तारित अवधि में SF, SIB और जिला पुलिस को और मजबूत करने के लिए 610 करोड़ रुपए और 56 अतिरिक्त FPS के लिए 140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले 8 वर्षों में यानी कि 2017 से 18 के बीच के बाद में 1,757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है
और अब तक केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2014 से अब तक कुल 586 किलेबंद पुलिस स्टेशन निर्मित किए गए हैं। विशेष केंद्रीय सहायता SCA योजना के अंतर्गत 3,08,1749 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना यानी कि ACALWEMS के तहत पिछले 10 वर्षों में शिविरों के बुनियादी ढांचे के लिए 125.53 करोड़ रुपए और अस्पतालों के उन्नयन यानी कि स्थापना के लिए 12.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यहाँ पे आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर बुनियादी ढांचा, इनका विकास, उस पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करके बुनियादी ढांचे को काफ़ी मजबूत किया है, जिससे पहुंच, सुरक्षा, प्रतिक्रिया और सामाजिक आर्थिक एकीकरण में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क, उस पर नजर डालते हैं। मई 2014 से अगस्त 2025 तक केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जबकि कुल 17,579 किलोमीटर की परियोजनाओं को 20,815 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है, जिससे पहले दुर्गम क्षेत्रों में हर मौसम में संपर्क और आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। नेक्स्ट है मोबाइल नेटवर्क विस्तार। पहले चरण में 4,080 करोड़ रुपए की लागत से 2,343 2G मोबाइल टावर लगाए गए। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ रुपए के निवेश से 2,542 टावरों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 1,154 टावर पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा आकांक्षी जिलों और 4G यानी कि 4G सैचुरेशन योजनाओं के तहत 8,527 यानी कि 4G टावरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से क्रमशः 2,596 और 2,761 टावर अब चालू हैं, जिससे नक्सल प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में संचार और खुफिया जानकारी की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नेक्स्ट है प्रभावित जिलों में वित्तीय समावेशन। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं, 1,321 ATM और 37,850 बैंकिंग संवाददाता स्थापित करके व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है। इसके अलावा इसने 90 जिलों में 5,899 डाकघर खोले हैं, जिनकी कवरेज हर 5 किलोमीटर पर है, जिससे नक्सली प्रभाव वाले दूरस्थ समुदायों में बैंकिंग, डाक और धन प्रेषण सेवाएं सीधे पहुंच सकेंगी। अब नजर डालते हैं शैक्षिक सशक्तिकरण, 48 जिलों में कौशल विकास पर। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास पहल शुरू की है, जिसके तहत 495 करोड़ रुपए के निवेश से 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि ITI को मंजूरी दी गई है और 61 कौशल विकास केंद्रों यानी कि SDC को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 46 ITI और 49 SDC पहले से ही कार्यरत हैं, जो स्थानीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिससे नक्सली भर्ती में कमी आ रही है और दूरस्थ समुदायों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट है NIA में अलग विभाग।
यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नक्सल विरोधी एक समर्पित विभाग की स्थापना की है, जिसने 108 मामलों की जांच की और 87 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए, जिससे त्वरित अभियोजन के जरिए माओवादी संगठनात्मक संरचना को काफी कमजोर कर दिया गया है। साथ ही 2018 में केंद्र सरकार ने 1143 रंग रूटों से युक्त बस्तरिया बटालियन का गठन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक प्रभावित जिलों बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के 400 स्थानीय युवा भी शामिल हैं, मतलब इसमें शामिल थे, जिससे नक्सलवाद के पूर्व गढ़ों को उग्रवाद से लड़ने वाले प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों के स्रोत में बदल दिया गया। 3 दशकों के बाद नक्सलियों से मुक्त हुए क्षेत्र सफलता की कहानियां उस पर नजर डालते हैं। सुरक्षा बलों ने ऑक्टोपस, डबल बुल और चकबंधा जैसे निर्णायक अभियानों के जरिए 3 दशकों के माओवादियों के नियंत्रण के बाद बुद्धा पहाड़, पारसनाथ, बारामासिया और चक्रबंधा बिहार सहित नक्सलियों के लंबे समय से कब्जे वाले गढ़ों को मुक्त कराया। यहाँ पे आप जितने भी ये गढ़ हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनको याद रखिएगा, और जो अभियान चलाए गए थे उनके नाम भी याद रखेंगे जो सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए, जैसे कि ऑक्टोपस, डबल बुल और चकबंधा। ये तीनों आप याद रखेंगे अच्छे से। सुदूर जंगलों में स्थायी शिविर स्थापित किए और अब तक अभेद रहे अबूझ मध्य यानी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र तक पहुंच बनाई। इन निरंतर अभियानों ने PLGA बटालियन को बीजापुर, सुकमा में अपने मुख्य क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर किया और नक्सलियों के 2024 सामरिक जवाबी आक्रमण अभियान TCOC की पूर्ण विफलता का कारण बना, जिससे उनके रणनीतिक गढ़ और परिचालन प्रभुत्व का पतन हुआ। अब नेक्स्ट है आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास योजना, इस पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति ने आकर्षक प्रोत्साहन और सुनिश्चित आजीविका प्रदान करके नक्सली कार्यकर्ताओं के पतन को रफ्तार दी है। उच्च श्रेणी के वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए, मध्यम निम्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं को 2.5 लाख रुपए और सभी आत्मसमर्पणकर्ताओं को 36 महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपए मासिक वजीफा मिलता है। नतीजन इस वर्ष अकेले 521 वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया और नई राज्य सरकार के सत्ता में आने के बाद यह संख्या बढ़कर 1053 हो गई है। नई सरकार ने सैकड़ों पूर्व उग्रवादियों को रोजगार और सुरक्षा की गारंटी देकर मुख्य धारा में सफलतापूर्वक शामिल किया है। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष, उस पर नजर डालते हैं। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की समन्वित बहुआयामी रणनीति, जिसमें सुनियोजित सुरक्षा अभियान, अभूतपूर्व अवसंरचना विकास, वित्तीय दबाव, तीव्र विकास और एक आकर्षक आत्मसमर्पण नीति शामिल है, वामपंथी उग्रवाद को 2014 में 126 जिलों से घटाकर 2025 में मात्र 11 जिलों तक सीमित कर दिया है, जिनमें से केवल 3 ही सबसे अधिक प्रभावित बचे हैं। हिंसा में 70% से अधिक की कमी आई है। नागरिक और सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या में भारी गिरावट आई है। शीर्ष माओवादी नेतृत्व को योजनागत रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है और हजारों कार्यकर्ताओं ने हथियारों के साथ संघर्ष करने के बजाय मुख्य धारा के जीवन को चुना है।
हालांकि प्रतिरोध के कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी हैं और पूर्ण उन्मूलन के लिए 31 मार्च 2026 की घोषित समय सीमा तक निरंतर सतर्कता की जरूरत है। लेकिन एक बात साफ है, नक्सली विद्रोह की वैचारिक और क्षेत्रीय रीढ़ जो है वो टूट चुकी है, जिससे उन क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो लंबे समय से इनसे वंचित रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट नक्सलवाद के ऊपर जो टॉपिक था ये आपका फिनिश होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि ये मेंस के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से पूरा कंप्लीट पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोट है, किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे, कोई सी भी बुक के आप कंप्लीट नोट्स लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें आप लोगों के नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट जरूर करें, आप मैसेज करें। कल मिलते हैं नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।